अगर उत्तराखंड के भीतर त्रिपुरा का जो एंजल चकमा जिसकी हत्या हो गई, वो जिज्ञासा यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था, एमबीए का। विवाद में आकर के झगड़ा लफड़ा हो गया, उसमें वो घायल रहा, अंततः मृत्यु हो गई। अब आप जरा सोचिए कि जो एक माइग्रेंट स्टूडेंट है, कुछ लोग इंडस्ट्री में काम करने आते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, यही तो हुआ ना, माइग्रेंट तो दोनों हुए। उसकी सुरक्षा की ड्यूटी किसकी है? उसके पास लोकल सपोर्ट कितना है? हमारा मैकेनिज्म, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हमारे यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीजें क्वेश्चन उठने लगेंगे। लेकिन अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई साउथ से है, कोई अदर स्टेट से है, जहां वो सिर्फ अकेले है, ना उसका चाचा है, ना उसका ताऊ है, ना उसका मामा है, ना कोई कुछ, सिर्फ पढ़ने आया है, जैसे कि एंजल चकमा था, तो यूनिवर्सिटी को यहाँ पर एक वेरिएशन, इसीलिए क्या लिखा है, वेरियस किस्म के एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, तो वेरियस किस्म के प्रोटेक्शन डिवाइस भी होने चाहिए और पर्टिकुलर एस्पेक्ट में होने चाहिए। तो यूनिवर्सिटी को, ऐसे विद्यार्थियों को, शिक्षण संस्थाओं को थोड़ा सा सिर्फ फीस लेने में इंटरेस्ट न रखें, पढ़ाने में इंटरेस्ट न रखें, बल्कि उसके प्रोटेक्शन को भी ध्यान देते रहें। कहाँ रहते हो, किस तरीके का तुम्हारा वातावरण है, थोड़ा उस पर नजर डालने में क्या जाता है। ऊपर से जो अब देखो कहते हैं कि अब यूनिवर्सिटियां ये पूछ करके सरकार से तो एडमिशन ले नहीं रही हैं, कहाँ कौन झगड़ा करेगा ये भी जाके पुलिस से पूछ के नहीं कर रहे हैं। लेकिन लागत चुनरी में दाग, नॉर्थ ईस्ट के लोगों में तो ये मैसेज चला गया ना कि उत्तराखंड में एक एंजल चकमा था, उसकी हत्या हो गई। कानून अपना काम करेगा, चीजें फिर पटरी पे आ जाएंगी, लेकिन मानस पटल से कई चीजें मिटती नहीं है ना जल्दी।